नीयत और नतीजे हरियाणा में नायब सरकार का नया मॉडल है। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा में नायब सरकार ने ये साफ कर दिया है, चाहे बात किसानों की आमदनी बढ़ाने की हो या औषधीय खेती को बढ़ावा देने की या फिर स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल युग से जोड़ने की, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली में स्पष्टता, गति और किसान युवा केंद्रित सोच साफ नजर आ रही है। हरियाणा में गवर्नेंस का नया ब्लूप्रिंट नायब सरकार का एक्शन मॉडल है। हरियाणा में चाहे बात किसानों की आमदनी बढ़ाने की हो, औषधीय खेती को बढ़ावा देने की हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल युग से जोड़ने की, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली में स्पष्टता, रफ्तार और किसान युवा केंद्रित सोच साफ नजर आती है। किसान, जैविक खेती और स्मार्ट एग्रीकल्चर पर जोर आपको साफ नजर आ रहा होगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को टिकाऊ बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा नीतिगत कदम उठाया है। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, प्राकृतिक खेती की उपज को बेहतर दाम तभी मिलेंगे जब उसका प्रमाणीकरण हो। इसके लिए प्रदेश में जल्द लैब स्थापित की जाएगी। ऐसे में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करीब 5000 एकड़ में स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन विकसित करने की घोषणा की गई, जहां किसानों को भरोसा दिलाया गया कि उन्हें घाटा नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा, अगर प्राकृतिक खेती से आमदनी में कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। साथ ही सूक्ष्म सिंचाई, जल प्रबंधन, उत्तम किस्म के बीज, किसान गोष्ठियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियानों का ब्लॉक स्तर तक कैलेंडर बनाने के निर्देश दिए। बैठक में सहकारी खेती, फसल विविधीकरण, पीएम कुसुम योजना, डेयरी मत्स्य पालन, बकरी भेड़ पालन और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। यकीनन ये नायब सरकार की समग्र और दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। खेती में बदलाव, भरोसे की गारंटी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए नायब सरकार ने सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनाई, बल्कि रिस्क भी उठाया। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राकृतिक और जैविक खेती को सरकार की प्राथमिक नीति घोषित किया। करीब 5000 एकड़ में स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन, जहां किसानों को ये भरोसा दिया गया कि घाटा हुआ तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। यानी अब किसान प्रयोग करेगा तो डर नहीं, सरकार उसके साथ खड़ी है। खेती को मुनाफे से जोड़ने की इसी सोच के तहत नायब सरकार ने हर्बल और औषधीय खेती को भी नई दिशा दी है। किसानों के लिए आय के नए विकल्प खोलते हुए नायब सरकार ने औषधीय पौधों की खेती को भी प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा राज्य हर्बल सहकारी संघ की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्रवार औषधीय पौधों की कार्य योजना तैयार की जाए। ये तय किया जाए कि किस क्षेत्र में कौन से औषधीय पौधे बेहतर उग सकते हैं, ताकि किसानों को वैज्ञानिक तरीके से प्रेरित किया जा सके। राज्य में पहले से ही 4557 हेक्टेयर में औषधीय खेती हो रही है, जिसमें आंवला, एलोवेरा, तुलसी, अश्वगंधा, हल्दी जैसे पौधे शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों को मार्केटिंग से लेकर खरीद तक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ई औषधि पोर्टल के जरिए अब तक 4500 किसान और 118 आयुर्वेदिक दवा निर्माता जुड़ चुके हैं, जो इस नीति की सफलता का प्रमाण है। ये पहल न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाएगी, बल्कि रोजगार सृजन और स्वास्थ्य आधारित अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी। नायब सरकार ने हर्बल फेड के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अब खेती अंदाजे से नहीं होगी। डेटा और जमीन की क्षमता के आधार पर किस क्षेत्र में कौन सा औषधीय पौधा उगेगा, कितने किसान जुड़ेंगे और मार्केटिंग कैसे होगी, हर बिंदु पर स्पष्ट रोड मैप तैयार किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ रोजगार और स्वास्थ्य आधारित अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी और तकनीक से जोड़ने की दिशा में हरियाणा ने एक और इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेंट्रलाइज्ड पोर्टल फॉर हरियाणा काउंसिल्स का लोकार्पण करते हुए हरियाणा को देश का पहला ऐसा राज्य बना दिया है जहां कई स्वास्थ्य परिषदें एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ी हैं। इस पोर्टल से मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, आयुष और होम्योपैथी परिषदों के करीब 1.5 लाख स्वास्थ्य पेशेवरों को सीधा लाभ मिलेगा।
अब युवाओं को रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, प्रमाण पत्र और रोजगार से जुड़ी जानकारी के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, यानी सब कुछ घर बैठे ऑनलाइन। ये सिस्टम चरणबद्ध तरीके से लागू हो रहा है और जल्द ही इसे सरल पोर्टल से जोड़ा जाएगा। साथ ही इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और जॉब पोर्टल लॉन्च कर सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोल दिए हैं। कुल मिलाकर नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार की नीतियां ये साफ संकेत दे रही हैं कि किसान सशक्तिकरण, तकनीकी नवाचार और पारदर्शी शासन ही इस सरकार की पहचान है। नीति भी स्पष्ट है, नीयत भी, और अब नतीजे भी जमीन पर दिखने लगे हैं। नीतियों में स्पष्टता, फैसलों में रफ्तार और जमीन से जुड़ा हुआ विजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा आज परिणाम आधारित गवर्नेंस की मिसाल बनता दिख रहा है। हरियाणा में सरकार बदली नहीं है, काम करने का तरीका बदला है। नीतियों में स्पष्टता, फैसलों में गति और जमीन से जुड़ा हुआ विजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा आज परिणाम आधारित गवर्नेंस की मिसाल बनता दिख रहा है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।